उन्होंने अपने बच्चे को जब वो 3 महीने का था तब उसने उसे चाइल्ड केयर में डाल दिया था, क्योंकि ये सोचती हूँ कि पहले 5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको अटेंशन देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, सिडनी में। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही हूँ, जबकि यहाँ पे जॉब करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जॉब करना। अदरवाइज़ यहाँ पे ना आपका सर्वाइवल तो है, लेकिन आप पैसा सेव नहीं कर पाते हो, क्योंकि हम जब इंडियंस मूव होते हैं ना दूसरी कंट्रीज़ में, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडियंस मूव होते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ रहने के लिए नहीं जाते या सिर्फ जॉब के लिए नहीं जाते, वो सोचते हैं कि हम अपना घर भी लेंगे। तो ये हमारी कॉमन थिंकिंग है, तो उसके लिए आप दोनों को जॉब करनी पड़ती है इनफ सेविंग के लिए। लेकिन मैं अभी जॉब नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, तो यही रीज़न है कि मैं अभी जॉब पे नहीं जा पा रही हूँ। और इसके अलावा ना और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं यहाँ पे। तो सारी फैमिलीज़ डिफरेंट होती हैं, तो मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज में से कोई भी नहीं यहाँ पे आ पाएगा। अगर उसके दादा दादी नाना नानी कोई हो बच्चे के, तो या कोई और रिलेटिव आ सके, आपकी हेल्प कर सके, तो आप जॉब पे जा सकते हो। लेकिन आप ऐसे बच्चे को छोड़ के जॉब पे तो जा नहीं सकते। तो दूसरा ऑप्शन होता है चाइल्ड केयर। यहाँ पे मोस्टली लोग चाइल्ड केयर ही चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ पे कोई नहीं आ सकता उनके बच्चों को देखने के लिए, तो अपने बच्चों को वो चाइल्ड केयर ही भेजते हैं। मैंने कई लेडी से सुना है कि उन्होंने अपने बच्चे को जब वो 3 महीने का था तब उसे चाइल्ड केयर में डाल दिया था, क्योंकि उसे जॉब पे जाना था और उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसे मजबूरी थी, तो उसने 3 महीने के बच्चे को छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कब छोड़ना चाहते हो। लेकिन अब अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर दोनों पेरेंट्स को जॉब करना ज़रूरी है, ठीक है, तो आपको बच्चे को चाइल्ड केयर छोड़ना पड़ेगा। तो जब मेरी बेटी 1 साल की हुई थी ना, तब मैंने सोचा था कि मैं उसे चाइल्ड केयर में डाल दूँगी और मैं अपना जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन चाइल्ड केयर में ना वो काफ़ी ज़्यादा सिक हो गई थी, 1 साल की थी, तो वो काफ़ी सिक हो गई। जब बच्चा सिक हो जाता है ना, वो घर पे रहता है, तो आपको फिर भी चाइल्ड केयर का पे करते रहना पड़ता है। तो हमने 1 मंथ उस ऐसे ही पे करते रहे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अभी बहुत छोटी है, अभी रहने देते हैं, तो मैंने ना उसे चाइल्ड केयर में भेजना बंद कर दिया। लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो रोटेटिंग रोस्टर पे जॉब करते थे। रोटेटिंग रोस्टर मतलब कि जैसे उनका एक रोस्टर बन जाता है कि हफ्ते में ये दिन उनकी जॉब है, नेक्स्ट वीक का भी उन्हें बता देते थे। लेकिन वो फिक्स जॉब नहीं है, जैसे आज वो मंडे ट्यूसडे कर रहे हैं, वेंसडे थर्सडे उनका ऑफ है, देन वीकेंड पे भी वो काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक वीकेंड फ्री होगा, लेकिन बाकी दिन बिजी होंगे। तो ऐसा उनका रोटेटिंग रोस्टर था, हर हफ्ते के फिक्स डेज नहीं थे। क्योंकि फिक्स डेज नहीं है, इसीलिए मैं भी जॉब पे नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर मैं जॉब पे जाऊंगी तो वो भी जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो मुझसे मांगती थी कि फ़िक्स डेज बोलो कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आ सकते हो, मंडे ट्यूसडे अगर आ सकते हो, तो हर हफ्ते मंडे ट्यूसडे करो। लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोटेटिंग रोस्टर था, उनके कोई भी दिन फिक्स नहीं थे। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं एजेंसी के साथ स्टार्ट कर लेती हूँ। तो एजेंसी जैसे, क्योंकि मैं एज्ड केयर में जॉब करती थी ना पहले, तो एज्ड केयर में जब आप जॉब करते हो तो आपको वीकेंड कई बार मिल जाता है, या अगर वीकेंड फ्री हो। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो वीकेंड भी हर हफ्ते फ्री नहीं होता, कोई भी दिन फिक्स नहीं था। इसलिए मैंने एजेंसी के साथ सोचा कि स्टार्ट कर लूँगी। एजेंसी आपको उस दिन शिफ्ट देती है जिस दिन आपका फ्री हो, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट एज्ड केयर में जाना पड़ता है, आप सेम एज्ड केयर में नहीं जाते हो। तो दोस्तों, मैं ना जब भी मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन उन्हें बता देती थी कि ये मेरे फ्री हैं, तो वो मुझे शिफ्ट दे देते थे। लेकिन हर बार मुझे ना डिफरेंट एज्ड केयर में जाना पड़ता था। तो कई बार जैसे मुझे 2 दिन मिले हैं, तो वो एक एज्ड केयर में मिल जाते थे। लेकिन एक हफ्ता ऐसा आता था, तो एक हफ्ते तो मैं 2 कर पाती थी, लेकिन अगले हफ्ते में सिर्फ 1 ही कर पाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस हफ्ते ज़्यादा काम कर रहे थे। तो एक दिन जब मिलता था, तो ज़्यादातर एज्ड केयर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सेम नर्स को 2 दिन के लिए भेजो एटलीस्ट।
तो मैं कर नहीं पाती थी। तो मुझे ना थोड़ा एक तो अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से मुझे वैसी शिफ्ट्स नहीं मिलती थी जैसी मैं करना चाहती हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। जो भी लोग ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, स्पेशली मैं तो ऑस्ट्रेलिया का ही बता सकती हूँ, जो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन लोगों को पता है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो ना, आपको ज़्यादा दूर नहीं भी जाना हो ना, आपको 1.5 घंटा लग जाता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से। अगर मैं ड्राइव कर पाती तो मुझे 20-25 मिनट लगते, लेकिन मुझे दूर दूर ऐसे जाना पड़ता था घंटा 1.5 घंटा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। और इसके अलावा ना मुझे प्रेगनेंसी में पेल्विक पेन स्टार्ट हो गया था, जो डिलीवरी के बाद भी रहा। तो जब मैंने एजेंसी के साथ एज्ड केयर में काम स्टार्ट किया ना, तो मुझे पेल्विक पेन दोबारा से होना स्टार्ट हो गया। तो मैं बहुत थक जाती थी, क्योंकि जिस दिन जब मैं घर पे होती थी तो मैं बेटी को देखती थी, और जब मैं शिफ्ट करने जाती थी तो वहाँ पे काम बहुत होता है, क्योंकि आप रोज़ एक नए एज्ड केयर में जा रहे हो और वहाँ पे जाके आप उनकी रूटीन को सीख रहे हो, और बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ जाना और वहाँ पे काम करना। तो बहुत ही काम बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ना एज्ड केयर जो है वो हमेशा शॉर्ट स्टाफ रहते हैं, तो आप कभी कभी 2 लोगों का काम भी कर रहे हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो और मेंटली भी, क्योंकि एज्ड केयर में डिमेंशिया के रेजिडेंट्स भी होते हैं और उन्हें मैनेज करना, आप वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर घर पे आके आपको घर का भी देखना है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन ना मुझे 6 महीने मैंने एजेंसी के साथ काम किया, तो मुझे लगा कि ये तो मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो मैंने पहले जॉब की अपनी बेटी के होने से पहले, उसके बाद थोड़ा टाइम की, लेकिन ये जॉब ना मुझे एज्ड केयर में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। तो अभी तो मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी ने चाइल्ड केयर अभी अभी स्टार्ट किया है। वो अभी सिर्फ 2 ही दिन जाती है, वो सारा दिन नहीं रहती वहाँ पे। 3 बजे तक मुझे उसे लेके आना पड़ता है, क्योंकि उसे ना एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन जाती हैं। तो मैं उसे 8 बजे छोड़ती हूँ। तो एज्ड केयर में जो शिफ्ट है ना, बहुत ही अर्ली स्टार्ट होती है मॉर्निंग में, तो वो भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा जल्दी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि चाइल्ड केयर जो है ना वो 7 बजे ओपन होता है। तो मुझे एटलीस्ट 4-5 बजे निकलना है अगर मैं जॉब के लिए जाऊँ, वो भी एज्ड केयर में। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। मैं एज्ड केयर में कंटिन्यूस ऐसे जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फुल टाइम कर रहे हैं और घर पे कोई है भी नहीं, और हमारा ना टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कौन उसे ड्रॉप करे, इतनी अर्ली एज वो चाइल्ड केयर ओपन नहीं होते, तो उसे पिक भी टाइम से करना पड़ेगा। अभी उसके एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं ना ज़्यादा हरी नहीं करना चाहती, क्योंकि यही जो दिन है ना, जो बच्चे के पहले 5 साल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का बिहेवियर, उसका उसे प्रॉपर अटेंशन देना, उसे उतना प्यार मिले, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं दोस्तों। इंडिया में तो बहुत बड़ी फैमिली होती है, आपके दादा दादी, नाना नानी होते हैं, और फैमिली में और भी रिश्तेदार होते हैं बहुत, जैसे नेबर्स होते हैं जो शुरू से आपको जानते हैं। तो बच्चे के लिए ना एनवायरनमेंट बहुत ही वहाँ पे मतलब अच्छा होता है, लेकिन वो सारा सभी लोगों का प्यार आपको ना, सारी अटेंशन आपको ही देनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो बच्चा कहाँ जाए ना, तो आपको तो पूरी टेंशन देनी पड़ेगी ना। अगर उसे एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ऑब्वियसली वेट करूँगी। कई लोग इसको बोलेंगे कि ऑपोजिट बोलेंगे, नहीं आप अपने बच्चों को अगर जल्दी भेजो तो जल्दी एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हो। क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अटेंशन देनी चाहिए। अगर बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, उन्हें जल्दी बच्चे को डालना पड़ता है, और क्योंकि उन्हें जॉब पे जाना होता है, या और बहुत मजबूरियाँ होती हैं घर पे। लेकिन अगर आप ना, आपका अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, और आपका खर्चा अच्छा चल रहा है, तो आप अगर थोड़ी सी वेट कर लोगे ना 2-4 महीने और, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी जॉब नहीं कर रही हूँ।
लेकिन जब भी मेरी बेटी की एडजस्टमेंट हो जाएगी चाइल्ड केयर में, जब, क्योंकि आजकल ना दोस्तों चाइल्ड केयर की भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बच्चों के साथ किसी किसी चाइल्ड केयर में सीरियस इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब्यूज़ हो रहा है, ये ऐसी न्यूज़ मैंने देखी हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है। बेटर कि बच्चे के ऊपर अटेंशन दी जाए, क्योंकि जो भी हम कमा रहे हैं उनके लिए ही है, लेकिन सबसे पहले उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसीलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ। तो फॉरेन कंट्रीज़ में हमें लगता है कि ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप खुद का कर रहे हो, खुद का, आपको किसी और का नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए आपके घर में कोई और नहीं होता, आप सिर्फ पेरेंट्स ही होते हो, और उसमें से भी बहुत सारे लोग फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं। इसीलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकेंगे। क्योंकि अभी तो इंडिया में भी बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं जो न्यूक्लियर हैं, जिनके जो बड़े लोग हैं जैसे सास ससुर या पेरेंट्स वो साथ नहीं रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी अगर मॉम वर्किंग है तो उन्हें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो या बहुत लोग जो हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, या आपने भी मदरहुड में सोचा कि मैं अपना करियर चेंज करूं, या आप भी अभी कन्फ्यूज़न में हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ना ऐसी और वीडियोस डाल, चलो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।